हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़। तो हम अब पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11th की एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं। पॉलिटिकल थ्योरी का हम फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, तो इसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। तो जल्दी से हम शुरू कर देते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी इंट्रोडक्शन। अब देखो, पॉलिटिकल थ्योरी समझने से पहले ये ज़रूरी है कि तुमको पॉलिटिक्स समझ में आता है क्या। व्हाट इज़ पॉलिटिक्स? अगर मैं पॉलिटिक्स पूछूं तो इसका आंसर क्या हुआ कि पॉलिटिक्स इज़ अ काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस। अब देखो, पॉलिटिक्स किसी किसी के लिए बहुत ही बुरी चीज़ है कि हम पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते, या किसी किसी के लिए अच्छी भी चीज़ है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि ये हमें पब्लिक सर्विस करने का तरीका है, तो ये भी सही है। पर अगर कुछ कहते हैं कि मैनिपुलेशन से हम अपने खुद के पर्सनल गोल्स, पर्सनल एम्बिशंस को फुलफिल कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से सही ही हुआ। पॉलिटिक्स इज़ एन इंटीग्रल एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी। नॉर्मल सी बात है, कोई भी सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए कुछ एक अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसके पास कुछ अथॉरिटी हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो सारी चीज़ों को हैंडल कर सकें। महात्मा गांधी ने पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहा है कि पॉलिटिक्स एनवेलप्स अस लाइक द कॉइल्स ऑफ अ स्नेक एंड देयर इज़ नो अदर वे टू रेसल विथ इट, नो अदर वे बट टू रेसल विथ इट। अब देखो, महात्मा गांधी ने का कहना क्या है कि जैसे हमको एक सांप ने जकड़ लिया हो पूरा, वैसे एक पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स भी वही चीज़ होती है, हम उससे पूरे घिरे हुए हैं और इसका कोई और इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ उससे रेसल करना पड़ेगा, हमको उससे लड़ना पड़ेगा। नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। देखो, कोई भी सोसाइटी, कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बिना सर्वाइव कर ही नहीं सकती है, क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि कलेक्टिव एक डिसीजन लेना, एक डिसीजन मेकिंग करना और उसके बाद उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। Government determines our economic, foreign, education policy that can help to improve the lives of people, but an inefficient or corrupt government can also endanger people's life and security. अब देखो, बात ऐसा है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारे देश बहुत ही बढ़िया ही चलेगा, ये कोई गारंटी नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि देखो, अब गवर्नमेंट के हाथ में क्या क्या पावर है, वो फॉरेन, एजुकेशनल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, सारी चीज़ें तो उसके हाथ में ही है। तो आप उनकी इतना हाथ में इतनी सारी पावर है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो ये सारी चीज़ों को सही भी कर सकते हैं। पर अगर वो गड़बड़ पॉलिटिकल पार्टी आई है, पॉलिटिक्स में जो भी लोग इन्वॉल्व है वो थोड़े करप्ट है, वो थोड़े इनफिशिएंट है, तो ये भी आप समझ जाओ कि पूरे के पूरे पीपल की लाइफ की और सिक्योरिटी पे डेंजर आ सकता है। We form associations and organize campaigns to articulate our demands. We negotiate with others, plus try to shape goals that the government pursue. When we disagree with policies of government, we protest and organize demonstrations to persuade government to change the existing laws. अब देखो, यहाँ पे बात क्या है, ऐसा तो है नहीं कि हम पूरी की पूरी अंधाधुंध गवर्नमेंट को फॉलो करेंगे। गवर्नमेंट चलती हमसे ही है, हमने जो भी डिमांड्स रखी है वो उसको देखती है और उस बेसिस पे वो काम करती है। अगर हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा काम किया है जो हमारे पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं है, जो हमारे अगेंस्ट जा रहा है, तो हम बिल्कुल डेमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, हम बिल्कुल प्रोटेस्ट करते हैं, स्ट्राइक्स करते हैं, ताकि हम बता सकें गवर्नमेंट को कि हम में ताकत है, हमारे पास सारी पॉलिसी मेकिंग की पावर है। तो आप अब देखो, यहाँ पर डेमोक्रेसी मतलब ये हुआ बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। तो हमारे पास अथॉरिटी है कि हम गवर्नमेंट को परसुएड करें कि जो भी तुमने एग्जिस्टिंग लॉज बनाए हैं ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो आप ये चेंज करिए, वरना नॉर्मल सी बात है उन्होंने चेंज नहीं किया तो गवर्नमेंट ही, भाई गवर्नमेंट को बनाता कौन है? पीपल। अगर पीपल ने का सपोर्ट नहीं रहा गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट तो चेंज होनी ही है। गवर्नमेंट का क्या काम है? प्रमोट सोशल डेवलपमेंट एंड हेल्प्स टू रिजॉल्व द कॉमन प्रॉब्लम्स। यही काम है उसका, सोशल डेवलपमेंट करना है, सभी की प्रॉब्लम्स को देखना है। पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, याद रखना, जो लोग यूपीएससी वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सिविल सर्वेंट मतलब क्या? हम जनता के सेवक हैं, हमें जनता की सेवा करनी है। अगर आप जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, जनता आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो बिल्कुल उसका कोई सेंस नहीं है, आपको उस जगह से निकाल दिया जाएगा। बिकॉज द एंड गोल इज़ टू मेक द लाइव्स ऑफ द पीपल बेटर। नाउ व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी? देखो, पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामिन क्या करती है, क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस पॉलिटिक्स से रिलेटेड निकलते हैं, क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है, ये सारे क्वेश्चंस के जो रीजंस है वो पॉलिटिकल थ्योरी देती है। सिस्टमेटिकली वो देखती है, समझती है, सोचती है कि जो भी वैल्यूज़ है पॉलिटिकल लाइफ के, वो क्या क्या कैसे है, अच्छे से इम्प्लीमेंट हो भी रहे हैं नहीं, या बस ऐसे बुक्स में लिखे हुए हैं, जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी रहती है, पर लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
पॉलिटिकल थ्योरी फोकसेस ऑन सम मेजर पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ पास्ट और प्रेजेंट। अब देखो पुराने टाइम में, अभी के टाइम में बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स आए हैं, जैसे कार्ल मार्क्स हो गया, रोशियो हो गया, प्लूटो हो गया, प्लेटो हो गया। ऐसे सारे थिंकर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि उनकी क्या राय थी। अब देखो ये सब तो ठीक है। अब आपको अच्छे से याद होगा कि अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने एक थ्योरी दी थी, सप्तांग थ्योरी। उसके बारे में किसने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है वो भी बताओ, क्योंकि ये भी एक पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड ही चीज़ थी। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ क्या आ गई कि मैं फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द वेरियस प्रिंसिपल्स दैट हैव इंस्पायर्ड पीपल एंड गाइडेड पॉलिटिक्स। देखो इसका फोकस तो वही कि हम सारे प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ को समझ रहे हैं, और ये सारे वैल्यूज़ प्रिंसिपल्स कहाँ लिखे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। इसकी समरी चाहिए, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी वैल्यूज़ लिखी है उसकी समरी चाहिए अगर, तो वो कहाँ मिलेगी अपन को? प्रीएम्बल में। ये हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो हम पढ़ रहे थे उसके लास्ट चैप्टर 10th चैप्टर में पढ़ाया। आप अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ वीडियो जाकर देखिए पहले। ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद ओरिजिन्स, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़, फ्रीडम, सेक्युलरिज्म, नेशनलिज्म, डेवलपमेंट, जस्टिस एक्सेट्रा। यही सारे आइडियाज़ से वो मिलती है, इनकी इंपॉर्टेंस बताती है, इनका ओरिजिन बताती है, इनका मीनिंग बताती है कि क्या है क्या नहीं है। सेक्युलरिज्म हमने पढ़ा था, फ्रीडम हमने पढ़ा था, नेशनलिज्म मतलब देशभक्ति की भावना, डेवलपमेंट है सबको पता ही है, और जस्टिस भी सबको पता ही है। वी कैन यूज़ मीडिया टू डिस्कस एक्सप्रेस अवर कॉमन इंटरेस्ट। अरे भैया अब देखो फोर्थ पिलर बोलते हैं मीडिया को। आपको समझ में आया ये चीज़? फोर्थ पिलर मतलब क्या? फर्स्ट तो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और फिर आ गया मीडिया। तो इसको क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि इसके पास पावर होती है गवर्नमेंट के डिसीजंस को चेंज करने की। हम अभी राइट टू फ्रीडम है, राइट टू एक्सप्रेशन है। ये क्या है कि हमको अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं लग रही तो सीधे सीधे क्रिटिसाइज़ करो, उसको चेंज करने पे जाओ। जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन में यही चीज़ रहती है। हम न्यूज़पेपर्स देखते हैं, हम जो न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, उसमें यही किया जाता है कि कॉमन इंटरेस्ट जो चीज़ें हैं उसको पोर्ट्रे करा जाता है। वाई वी शुड स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। अब स्टडी करना ही क्यों है भैया पॉलिटिकल थ्योरी को? क्योंकि रिलेवेंट फॉर ऑल एज ग्रुप, हर जेंडर, हर कास्ट, हर प्रोफेशन के इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट है समझना, क्योंकि वो एक सोसाइटी में रहता है। सोसाइटी चलती कैसे है? पॉलिटिक्स से चलती है। पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व रहेगा ही, तो उसको अपने डेली लाइफ के लिए ये चीज़ें समझनी ही पड़ेगी, सीखनी ही पड़ेगी और पढ़नी ही पड़ेगी। टू एक्ट एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अब देखो अगर तुम्हारे पास कुछ नॉलेज ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हज़ारों राइट्स दे रखे हैं आपको, हज़ारों फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे रखी है, डीपीएसपी में हज़ारों चीज़ें लिखी है, पर अगर आप उसके लिए अवेयर ही नहीं हो कि तुम्हारे पास क्या राइट है क्या नहीं है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ भाई। तुमको तुम्हारे पावर्स ही नहीं पता है कि तुम इसे यूज़ कैसे करोगे। इसलिए अगर आपको रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हो तो आपको आपके कंट्री के बारे में, आपके पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। भले ही आप ह्यूमैनिटीज़ फील्ड के हो, साइंस फील्ड के हो, इंजीनियरिंग फील्ड के हो, जो भी फील्ड के हो, आपको ये बेसिक चीज़ें पता ही होनी चाहिए। इट इंकरेजेस अस टू एग्जामिन अवर आइडियाज़ एंड फीलिंग्स अबाउट पॉलिटिकल लाइफ। नॉर्मल सी बातें हम समझते हैं कि फिर पॉलिटिकल लाइफ में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सही गलत के डिसीजंस हम ले पाते हैं। और ये अपन के लिए सिस्टमेटिक थिंकिंग को भी एक्सपोज करती है, जैसे कि जस्टिस, इक्वालिटी वगैरह कैसे होना चाहिए काम सभी लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए। तो इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी होनी चाहिए।